हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, यहाँ पे जो है जेटेट का जो भी हमारे पास अभी सिलेबस है, ठीक है, एनसीईआरटी का 6 to 8, इसके अलावा बोला गया इसका लेवल जो रहेगा थोड़ा सा हाई किया जाएगा। लेकिन ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका एसएसटी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप माना जाता है और जिसमें से क्वेश्चन आपका हर कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है, उसका एक एक टॉपिक को यहाँ पर हम लोग क्लास वाइज जो टॉपिक वाइज जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज की क्लास में जो है हम लोग सल्तनत काल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कभी कभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि सल्तनत काल में खिलजी वंश जो है किसके बाद आया था, ठीक है, इस तरीके से, या तो खिलजी वंश के बाद कौन आया था। तो देखिए, सबसे पहला जो है ना, ये आपका गुलाम वंश आता है। अगर इसका टाइमिंग पीरियड देखा जाए तो 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। और फिर इसके बाद आपका खिलजी वंश आता है गुलाम वंश के बाद, और खिलजी वंश का जो टाइमिंग पीरियड है 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक है। फिर आपका खिलजी के बाद तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश जो है 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक है। फिर आपका सैयद वंश आता है जो कि 1414 ईस्वी से लेकर 1491 ईस्वी तक है, ठीक है। फिर सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश जो कि 1491 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक थे। अब पूछ लिया जाए कि लोधी वंश सल्तनत काल में कब आया था, ठीक है, या सबसे अंतिम वंश कौन था सल्तनत काल की। कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। अब देखिए, हम लोग गुलाम वंश के सुल्तान के बारे में देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सा राजा था, फिर सबसे अंतिम राजा कौन था। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। तो गुलाम वंश के सुल्तान में सबसे पहले आपको कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा, जिसका जो है 1206 से लेकर 1210 तक राज किए ये। फिर इसके बाद आरम शाह आता है 1210 से लेकर 1211 ईस्वी तक। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसके बाद इल्तुतमिश से भी क्वेश्चन जो है पूछने की संभावना होती है, जिसका टाइमिंग पीरियड जो है 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक थे, ठीक है। आप देख सकते हैं इतने वर्षों तक इन्होंने यहाँ पे राज किया। फिर इसके बाद आपका रुक्नुद्दीन फिरोज शाह आता है जो कि 1236 ईस्वी तक रहे। फिर इसके बाद रजिया आती है। रजिया जो है इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है ना। तो इसको जो है ज़्यादा मतलब लायक समझा गया था, मतलब कि दिल्ली के यानी सुल्तान के रूप में। तो ये रजिया जो है ये आपका 1236 ईस्वी से लेके 1240 तक जो है आपका ये राज की, ठीक है, रजिया सुल्तान, जो कि आपका पहली महिला शासक बनी। तो यहाँ से रजिया से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इल्तुतमिश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। फिर इसके बाद आपका मुइज़ुद्दीन बारम शाह आता है जो कि 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक रहे। फिर आपका अलाउद्दीन मशहूद शाह आते हैं 1242 से लेकर 86 ईस्वी तक रहे। फिर आपका नसरुद्दीन मोहम्मद आते हैं जो कि आपने पूरे 20 साल राज किए, देख सकते हैं, 86 से लेकर 67 तक। फिर उसके बाद आपका गियासुद्दीन बलबन आता है, ये भी जो है आपका 20 साल राज किए, आपका 66 से लेकर 86 तक। फिर आपका केकुबाद तथा क्यूमस आता है। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गुलाम वंश का सबसे अंतिम सुल्तान कौन था। तो क्यूमस था जो कि 1247 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक केवल 3 साल जो है आपका सुल्तान के पद पे रहे, ठीक है। तो सबसे अंतिम राजा कौन है यहाँ पे गुलाम वंश के सुल्तान में? क्यूमस है। और सबसे पहला राजा कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन जो है एटलीस्ट आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा जो है पूछा जा सकता है सबसे पहली महिला सुल्तान कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। इसका आपका कितने साल तक ये गद्दी पे बैठी? तो 4 साल तक गद्दी पे बैठी, ठीक है ना। फिर रजिया के पिता का नाम क्या है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश का जो है वो कितने दिन तक शासन किया? 211 से लेकर 1236 ईस्वी तक। तो यहाँ पे हम लोग इसके बारे में भी डिटेल डिस्कशन करेंगे। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू हम लोग यहाँ पे हम बस बताया है, ठीक है। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, यहाँ से देखिए हम बताए थे कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से जाना जाता था। कौन? तो लाख बख्श और कुरान खां के नाम से कौन जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जाना जाते हैं। इन्होंने क्या क्या निर्माण किया? अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपको डायरेक्टली, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन मीनार जो है ये आपका दिल्ली में
इन्होंने शुरुआत करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत करवाया था। अब डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। फिर कहाँ है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता, तो अजमेर में है। फिर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन बने जा सकते हैं। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है ना कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना जो है किसने की थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। फिर आपका 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हो जाती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। देखिए इसके बारे में भी हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है। साथ में आपका जो भी कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो भी हम लोग MCQ क्वेश्चन भी करेंगे। फिर आपका है इल्तुतमिश। देखिए इल्तुतमिश जो है ना कुतुबुद्दीन, जैसे कुतुब मीनार जो दिल्ली में है, इसका कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था, लेकिन इसका निर्माण पूरा किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। फिर ये जो है 40 गुलाम सरदारों के संगठन तुकान ए चहलगानी का गठन किया था। ये जो है 40 गुलाम सरदारों के संगठन जिसका नाम है तुकान ए चहलगानी का गठन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। और देखिए 1211 ईस्वी में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की जो किसने किए थे, इल्तुतमिश ने किए थे। लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किसने किया, इल्तुतमिश ने किया, ठीक है। और इक्ता व्यवस्था की इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा इन्होंने टंका किसको कहते हैं, तो पूछ लिया जाएगा, चांदी का सिक्का होता है, ठीक है। और इसी तरह तथा जीतल क्या है, तो ये आपका तांबे का नामक सिक्का चलवाया, ठीक है। तो टंका तथा जीतल आप देख सकते हैं, टंका जो रहता है चांदी का होता है, जीतल जो रहता है तांबे का होता है। ये एक सिक्का है जो कि आपका इल्तुतमिश ने चलवाया था। फिर इसकी बेटी आती है रजिया दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला थी। इल्तुतमिश की पुत्री तथा उत्तराधिकारी थी। देखिए अल्तुनिया से इसका विवाह हुआ था, अल्तुनिया से, लेकिन इसी ने जो है इसके विरोध जो है आपका विद्रोह भी किया था। तो ये थी रजिया सुल्तान। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट बलबन। देखिए बलबन जो है जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा। देखिए जिले इलाही की उपाधि धारण किसने की है, बलबन ने की है। और किसने स्वयं को नियामत एक खुदाई कहा है, तो बलबन ने कहा है। ईरानी परंपरा सीजदा और पेबोस को लागू किया और नौरोज त्यौहार मनाना शुरू किया। लोह एवं रक्त की नीति अपनाई। देख सकते हैं लोहा एवं रक्त, ठीक है। लोह एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी, बलबन ने अपनाई थी। और इसने एक परंपरा, ईरानी परंपरा है सीजदा और पेबोस। सीजदा और पेबोस क्या है, तो सीजदा और पेबोस जो है ईरानी परंपरा है। किसने लागू किया था, बलबन ने किया था। नौरोज त्यौहार किसने मनाना शुरू किया था, तो बलबन ने किया था। इसका वास्तविक नाम क्या है, तो बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन जो है बलबन का वास्तविक नाम है। और तुर्कान ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया, बलबन ने समाप्त किया था। और इसको स्टार्ट कौन किया था, तो स्टार्ट जो है देखिए किसने किया था, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए कि इसको किसने किया था। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए, हम इससे आगे जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इल्तुतमिश ने तुर्काक ए चहलगानी का गठन किया था और इसको समाप्त जो है बलबन ने किया था। तो ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपका मतलब कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए सल्तनत काल में गुलाम वंश, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट खिलजी वंश करेंगे, फिर तुगलक वंश करेंगे, सैयद वंश, लोधी वंश, ऐसे हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से हमें अभी क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। एटलीस्ट जो है आपको ये जो है पता होना चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।